अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पीसीबी आपको पता ही है, पाकिस्तान क्रिकेट का भी आपको पता ही है, कंटेंट ये देते रहते हैं। कल सुबह सुबह संडे वाले दिन उन्होंने टीम अनाउंस कर दी थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है मोहसिन नकवी की। वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उससे काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं। वहाँ पे उन्होंने मुझसे अली तरीन को वेलकम कर लिया कि पीएसएल टीम ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है पीएसएल में, मुल्तान सुल्तान में। हम उनको नहीं रोकते। तो फिर यही है, तो फिर मुल्तान सुल्तान वाला मसला ही हल कर लेते। ये भी उन्होंने बताया कि 2 टीम्स ही बिकेंगी और मुल्तान सुल्तान को हम ही ऑन करेंगे इस सीज़न के लिए। तो उसको भी बेच दो, इसी सीज़न के अंदर 10 बिडर्स तो है ना आपके पास। चाहे 2 बिकनी है वो भी बिक जाएगी। कोई सही तरह जवाब तो दिया नहीं इन चीज़ों का। बाकी वो हैंडशेक वाली चीज़ लेकर बात हुई है, उसको लेकर मैं बात करना नहीं चाहता। बाकी ये है कि अली तरीन ने भी फिर डाल दिया सियालकोट स्टैलियंस का लोगो वगैरह और नाम। ये कंसेप्ट ये है, हालांकि फाइनलाइज नहीं है। हो सकता है वो नई टीम फिर ये बाय करे। और सियालकोट स्टाइलिश आपको पता ही है, फैसल बैक T20 कप जो देखते होते थे, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही होगा। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिया हमारा जुड़ा हुआ है उसके साथ भी। पीएसएल से पहले यही हमारा था, पीएसएल फैसल बैक T20 कप। क्या लेवल की इसमें पार्टिसिपेशन होती थी, लोग कितने शौक के साथ देखने आते थे। ये छतों में चढ़े होते थे स्टेडियम की, इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ था। पीएसएल का भी वक्त के साथ डाउन ज़रूर गया है, पर वो छोटी छोटी चीज़ें इनको काम किया जाए तो ज़रूर ऊपर जा सकता है। बाकी इतने टाइम से फिर मसले चल रहे थे, अगर मसले हल हो गए हैं पीएसएल, ये अली तरीन वगैरह मोहसिन नकवी की, तो फिर इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। वो मुल्तान सुल्तान के साथ कैरी कर जाते फिर। जब यहाँ तक आप अलाउ से कर रहे हो कि वो नई टीम बाय कर सकता है ऑप्शन के अंदर, तो फिर उसको मुल्तान सुल्तान वाला मसला हल कर देते। 31 दिसंबर से पहले अभी भी टाइम पड़ा, हालांकि वो पीछे खुद ही हट गया। अब ओनरशिप उसके पास नहीं है, वो बट चुका हुआ है। पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन जो थी, वहाँ पर मामला हल हो जाता, एक मीटिंग बुला लेते। जो पॉइंट्स उसने रेस किए थे सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, कि स्टेडियम ठीक नहीं होता, प्रमोशन सही तरह नहीं होती, अपनी मर्चेंटाइज नहीं है, फैन पार्क्स नहीं है, ऑक्शन नहीं होता। तो बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, हमने खुद रेस किए हुए हैं। अब उसको दोबारा मौका दिया जा रहा है, तो साथ साथ उसके बातों पे भी तो अमल कर लिया जाए, और उसको फिर ना बेचते आप वो नोटिस के माफ़ी मांगो, आप उसको नोटिस में बेचते हैं, आके मीटिंग करते हैं, इतने इश्यूज है बैठ के बात करते हैं और पीएसएल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वो हाईलाइट ये पॉइंट्स इसलिए करता था क्योंकि वो पीएसएल को बेहतर बनाना चाहता है। उसने काफ़ी पैसा लगाया मुल्तान सुल्तान के ऊपर। उसका ये कई मतलब नहीं था जो लोगों ने निकाल दिया और बाकी सब ने निकाला। बहुत अजीबोगरीब चीज़ें निकली और बहुत गलत हुआ। बहुत ज़बरदस्त बंदा है वो। अब नई टीम भाई वो करेगा, देखो मतलब सियालकोट स्टेलियंस ही हो जाए तो बहुत अच्छा। बाकी मोहसिन नकवी संडे को ही शुरू हो जाते हैं अभी कंटेंट। आज चलो कुछ ऐसा निकला नहीं है कंटेंट, आज कल वाले कंटेंट की बात हो रही है, वरना तो आज भी कुछ ना कुछ निकाल देता था इन्होंने। अब भाई तो ये भी नहीं पता कि शहीन की इंजरी क्या, उसकी अपडेट ही आ जाती तो अच्छा रहता, वो भी नहीं कोई आई। मैच भी आज कोई नहीं था इतना खास कोई, तो उसके पर हम बात कर सकें। कल वाली बात थी, कल मैंने टीम पे बात की थी जो सेलेक्ट हुई थी, स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने कहा ये वाली बात फिर कल कर लेंगे। और आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। उम्मीद यही है ना कि मसलों पे हल पीएसएल को बेहतर बनाया जाए। अगले साल तो ऑक्शन होना चाहिए ना। फिर टीम्स ऑक्शन की बात नहीं कर रहा, ये प्लेयर्स ऑक्शन की जो बात होती है, अगले साल फिर ऑक्शन आप कराओ। इस वक्त साल आप ड्राफ्ट करवा रहे हो, अगले साल आपके पास कोई बहाना नहीं है। फिर बेहतर है अभी बेच दो मुल्तान सुल्तान को, बहुत बेहतर रहेगा। जहाँ 2 बिक रही है उसको भी बेच दो, जो हमारे तरीन के साथ ही मामला सेट कर लेते। चलो, पर पता ही अजीब गरीब माहौल बना है। पीएससी भी ज़्यादा गलत रहा है, पीएसएल वाले मैनेजमेंट वाले ज़्यादा गलत रहे हैं इस मामले के। अली तरीन बस वहाँ गलत था कि उसने वो कागज़ नहीं फाड़ना चाहिए था। बाकी मीटिंग में भी बातचीत ये सारी करनी चाहिए थी। वैसे भी वो कर रहा है तो कोई गलत नहीं है, वो पॉइंट्स हाईलाइट इसलिए कर रहा था कि बेहतर किया जा सके, पर इन्होंने उसका भी मुसीबत बना के रख दिया। अब सियालकोट स्टैलियंस हो तो मज़ा आ जाए। दूसरी टीम फिर फैसलाबाद का चांस ही है, देखते हैं कौन बाय करता है। इनफेरिक्स नाम का नाम चल रहा है कि वो शायद हो, वो शायद बाय करें। 10 बिडर्स हैं, उसमें से फ़ॉरन भी हैं, इसलिए तो जा रहे थे वो सारे इवेंट्स करवाने के लिए, कोई बिडर्स वगैरह मिल जाए वहाँ से ख़रीदने के लिए। तो सारा मकसद उनका यही था। अब देखते हैं कितने जोश खरोश से हिस्सा लेते हैं ये बिडर्स जो है। ये 8 जनवरी को होगी और ये कह रहे हैं उसने भी परफॉर्म करना है, राहत फ़तेह अली खान ने इसके अंदर। ये चीज़ें हैं, चलो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। और हमारे सारे बाकी ओनर्स भी मैं कहूँगा वो भी पार्टिसिपेट, वो आए तो ज़रूर, कम से कम जो दूसरी टीम्स के ओनर्स हैं वो भी सिर्फ पार्टिसिपेट करें, सिर्फ एज आ ऑडियंस भी। इस तरह की जो दो टीम्स बाय हो रही होंगी तो वो प्रेजेंट हो तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो। बाकी देखते हैं फिर कौन सी टीम्स बाय होती हैं। क्या सियालकोट चैलेंज होती है तो सिर्फ फैसलाबाद फिर वुल्व्स हो जाए, उसका नाम वुल्व्स रख दो, फिर सारा कुछ नोटेलजिया याद आ जाएगा। फिर इस तरह कर दो, फिर ये 2 टीम्स कर लो।
सियालकोट में फिर स्टेडियम्स वगैरह बेहतर होने चाहिए। कराची का स्टेडियम बहुत बेहतर होना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका लिए है। मैं आवाज़ उठाऊंगा कि अब तो उसको करो, और ट्रैक ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए जो कर सकते हो करो। हमारे खिलाड़ी भी अच्छा खेलें, ऐसी परफॉर्मेंस डालें तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं फिर आगे चल कर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।